हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में पर्यायवाची शब्द। ठीक, हिंदी पर्यायवाची शब्द डिस्कस करेंगे। आपने विलोम शब्द वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने विलोम शब्द करा दिए हैं। ठीक, तो आप उन्हें देख लेना। हिंदी में आधे से ज़्यादा सिलेबस को हमने कंप्लीट करा दिया है। आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची शब्द को जानते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ठीक, पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि जिन शब्दों का अर्थ क्या होता है, समान होता है, यानी समान एक जैसा होता है, वही हमारे क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। दोबारा समझिए, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि जो समान अर्थ रखता है, यानी कि आपको बोल दिया जाए खग, जैसे बोल दिया जाए आपको खग और बोल दिया जाए पक्षी, तो खग का मतलब भी पक्षी होता है और पक्षी तो पक्षी होता ही है। ठीक, तो यानी कि यह दोनों हैं, बिल्कुल समान अर्थ रख रहे हैं लेकिन अलग अलग नाम से बोले जा रहे हैं, लेकिन समान अर्थ निकल रहा है, वही हमारे क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। जैसे अमृत की बात करते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, अमेय, सोम, पीयूष और मधु। ठीक, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, सुनिए ध्यान से, सुधा, अमेय, सोम, पीयूष, मधु। ठीक, अमृत को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे बात करते हैं सुधा, अमेय, सोम, पीयूष, मधु। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अश्व की। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। ठीक, तो इसको हम इसके समान नाम है, जैसे हय, तुरंग, घोटक, घोड़ा और सैंधव। ठीक, अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं हय, तुरंग, घोटक, घोड़ा और सैंधव। ठीक, हय, तुरंग, घोटक, घोड़ा और सैंधव। ठीक, अब बात करते हैं आकाश की। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं गगन, गगन, नभ, अंबर, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। क्या है आकाश के पर्यायवाची शब्द? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आँख की। आँख का पर्यायवाची शब्द होता है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन। क्या होता है आँख का पर्यायवाची शब्द? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु और विलोचन। ठीक, दोबारा से समझिए। अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, अमेय, सोम, पीयूष, मधु। ठीक, सुधा, अमेय, सोम, पीयूष, मधु अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अश्व की बात करते हैं घोड़ा की, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है हय, तुरंग, घोटक, घोड़ा और सैंधव। ठीक, हय, तुरंग, घोटक, घोड़ा, सैंधव किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आकाश की। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। क्या क्या हैं आकाश के? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। ठीक, आँख की बात करते हैं। आँख का पर्यायवाची शब्द है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन। ठीक, क्या है आँख का? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, विलोचन। ठीक, आपको नोट्स बना लेने हैं साथ ही साथ, और उन्हीं नोट्सों का आपको रिवीजन करते रहना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कमल की। ठीक, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है शारंग, सरोज, पंकज, जलज, नीरज। क्या होता है कमल का? सारंग, सरोज, पंकज, जलज, नीरज।
ठीक, दोबारा समझिए। कमल का पर्यायवाची होता है सारंग, सरोज, पंकज, जलज, नीरज। ठीक, मेरा उद्देश्य एक यही होता है कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आप यहीं समझ के जाएं और यहीं आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएं। बस आपको फिर उसके बाद नोट्स बना लेने हैं, तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट होने को जा रहा है और फिर उसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो PYQ हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कमल की। कमल का होता है सारंग, सरोज, पंकज, जलज और नीरज। ठीक, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है पोशाक, लिबास, वस्त्र, अंबर। कल्प वृक्ष का होता है देव वृक्ष, कल्पतरु और कल्पशाल। क्या होता है? कल्प वृक्ष, कल्पतरु, कल्पशाल। क्या होता है कल्प वृक्ष का? देव वृक्ष, कल्पतरु, कल्पशाल। ठीक, कुबेर की बात करते हैं तो यक्षराज, धनद, यक्षपति। गणेश की बात करते हैं विनायक, एकदंत, गजानन और लंबोदर। दोबारा समझिए, कुबेर का पर्यायवाची होता है यक्षराज, धनद, यक्षपति। क्या होता है? यक्षराज, धनद, यक्षपति। गणेश का पर्यायवाची होता है विनायक, एकदंत, गजानन और लंबोदर। क्या होता है? विनायक, एकदंत, गजानन, लंबोदर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं गज की। गज का मतलब होता है हाथी। ठीक, हस्ती, करी, मतंग और कुंभी। गज का पर्यायवाची शब्द होता है हस्ती, करी, मतंग और कुंभी। ठीक, गाय की बात करते हैं तो गौरी, गौ, गऊ, धेनु और सुरभि। ठीक, गाय का पर्यायवाची है गौरी, गौ, गऊ, धेनु और सुरभि। क्या है गऊ का पर्यायवाची? गौ, गौरी, गऊ, धेनु और सुरभि गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, गंगा की बात करते हैं तो भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी और मंदाकिनी गंगा के पर्यायवाची हैं। दोबारा समझिए, भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी, मंदाकिनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? गंगा की। ठीक, चलिए, गज का पर्यायवाची शब्द है हस्ती, करी, मतंग और कुंभी। ठीक, हस्ती, करी, मतंग, कुंभी गज के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बात करते हैं गाय की। गौरी, गौ, गऊ, धेनु, सुरभि गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा की बात करते हैं तो भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी और मंदाकिनी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं चांदनी की। चांदनी का पर्यायवाची शब्द है कौमुदी। क्या है? कौमुदी। फिर हिमकर, तरंगिनी, चंद्रकला। ठीक, चांदनी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? कौमुदी, हिमकर, तरंगिनी, चंद्रकला। कौन कौन से हैं चांदनी के पर्यायवाची शब्द? कौमुदी, हिमकर, तरंगिनी, चंद्रकला। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पक्षी की। पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है द्विज, विहग, खग, पखेरु, चिड़िया। ठीक, क्या है पक्षी का पर्यायवाची शब्द? द्विज, विहग, खग, पखेरु और चिड़िया। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, पक्षी का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? द्विज, विहग, खग, पखेरु और चिड़िया। ठीक, अब बात करते हैं पवन की। पवन का पर्यायवाची होता है वायु, समीर, हवा, प्राण। क्या होता है? वायु, समीर, हवा, प्राण। ठीक, पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। बंदर की बात करते हैं तो बंदर का पर्यायवाची शब्द है कपि, बानर, कपीस और हरि। क्या है? कपि, वानर, कपीस और हरि किसका पर्यायवाची है? बंदर का। ठीक, कपि, बानर, कपीस और हरि। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भ्रमर की। भ्रमर का पर्यायवाची है मधुकर, अली, भृंग और भौरा। ठीक, भ्रमर का पर्यायवाची है मधुकर, अली, भृंग और भौरा। ठीक, क्या है? मधुकर, अली, भृंग और भौरा। ठीक,
मछली की बात करते हैं। मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन, मत्स्य, सफरी। क्या है? मछली का मीन, मत्स्य, सफरी। किसका पर्यायवाची है? मछली का। दोबारा समझिए, भ्रमर का, मधुकर, अली, भृंग और भौरा इसके पर्यायवाची हैं। और मछली का पर्यायवाची है मीन, मत्स्य और सफरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोर की बात करते हैं। मोर का पर्यायवाची है मयूर, नीलकंठ, हरी, भिजगरी। ठीक, क्या है? दोबारा समझिए, मोर का पर्यायवाची मयूर, नीलकंठ, हरी, भिजगरी। यह मोर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यमुना की। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी। क्या है यमुना का पर्यायवाची शब्द? कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, कालगंगा। दोबारा समझिए, यमुना का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, कालगंगा। ठीक, यमुना के पर्यायवाची हैं। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है मधुकर, अली, भृंग और भौरा। ठीक, मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन, मत्स्य, सफरी। ठीक, मीन, मत्स्य, सफरी यह मछली का पर्यायवाची शब्द है। मोर का पर्यायवाची शब्द है मयूर, नीलकंठ, हरी, भिजगरी। ठीक, यमुना की बात करते हैं तो कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, कालगंगा यह यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रात की। रात का पर्यायवाची शब्द होता है रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी। क्या है रात्रि का पर्यायवाची शब्द? रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, यमुना। ठीक, दोबारा समझिए, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी और यमुनी यह रात का पर्यायवाची शब्द है। अब बात करते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया। ठीक, लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री, कमला, रमा, पद्मा और हरिप्रिया। ठीक, दोबारा समझिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया। ठीक, आगे बात करते हैं विष्णु की। विष्णु का पर्यायवाची शब्द है जनार्दन, चक्रपाणी, पीताम्बर, मधुरिपी। ठीक, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है जनार्दन, चक्रपाणी, पीताम्बर, मधुरिपी। दोबारा समझिए, विष्णु का समानार्थी जो पर्यायवाची शब्द है वह है जनार्दन, चक्रपाणी, पीताम्बर, मधुरिपी। ठीक, यहाँ तक हमारे पर्यायवाची शब्द आज की वीडियो में इतने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको कराएंगे। इसमें भी बहुत सारे जो हैं पर्यायवाची आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना। बस 2-4 दिन आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो थोड़ा सा समय रखिए, पेशेंस रखिए और हमारे साथ जुड़िए, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आपकी जो तैयारी है यूपी टेट की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है जो समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जो समान अर्थ रखता है वही हमारे क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, अमेय, सोम, पीयूष और मधु। ठीक, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, अमेय, सोम, पीयूष और मधु। ठीक, नेक्स्ट आता है अश्व। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? हय, तुरंग, घोटक, घोड़ा, सैंधव। ठीक, क्या होता है? हय, तुरंग, घोटक, घोड़ा और सैंधव। ठीक, आकाश की बात करते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है गगन, नभ, अंबर, व्योम और अंतरिक्ष। ठीक, आँख का पर्यायवाची होता है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु और विलोचन। क्या होता है आँख का? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु और विलोचन। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कमल की। कमल का पर्यायवाची होता है सारंग, सरोज, पंकज, जलज और नीरज। ठीक, कपड़ा की बात करते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द होता है पोशाक, लिबास, वस्त्र और अंबर। ठीक, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पोशाक,
लिबास, वस्त्र और अंबर। ठीक, अब बात करते हैं कल्प वृक्ष की। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है देववृक्ष, कल्पतरु और कल्पसाल। क्या होता है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची देववृक्ष, कल्पतरु और कल्पसाल। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कुबेर की। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यक्षराज, धनद और यक्षपति। क्या होता है कुबेर का? यक्षराज, धनद और यक्षपति। ठीक, गणेश की बात करते हैं। गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है विनायक, विनायक, एकदंत, गजानन और लंबोदर। क्या होता है गणेश का पर्यायवाची? विनायक, एकदंत, गजानन और लंबोदर। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं गज की। गज का मतलब होता है हाथी। ठीक, हाथी का पर्यायवाची होता है हस्ती, करी, मतंग और कुंभी। क्या होता है? हस्ती, करी, मतंग और कुंभी गज का पर्यायवाची शब्द होता है। गाय की बात करते हैं। गाय का पर्यायवाची होता है गौरी, गौ, गऊ, धेनु और सुरभि। क्या होता है? गौरी, गौ, गऊ, धेनु और सुरभि गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा की बात करते हैं तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी और मंदाकिनी। क्या है गंगा के पर्यायवाची शब्द? भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी और मंदाकिनी। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं चांदनी की। चांदनी का पर्यायवाची शब्द होता है कौमुदी। क्या है? कौमुदी, हिमकर, तरंगिनी, चंद्रकला। पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, बिहग, खग, पखेरु और चिड़िया। क्या होता है? द्विज, बिहग, खग, पखेरु और चिड़िया इसके पर्यायवाची हैं पक्षी के। ठीक, पवन की बात करते हैं। पवन का पर्यायवाची होता है वायु, समीर, हवा, प्राण। क्या होता है? पवन का वायु, समीर, हवा और प्राण पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। बंदर की बात करते हैं। बंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कपी, वानर, कपीस और हरि। क्या होता है? बंदर का पर्यायवाची शब्द कपी, वानर, कपीस और हरि होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भ्रमर की। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मधुकर, अली, भृंग और भौरा। क्या होता है? भ्रमर का मधुकर, अली, भृंग और भौरा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मछली की। मछली का होता है मीन, मत्स्य और सफरी। क्या होता है? मीन, मत्स्य और सफरी पर्यायवाची शब्द होते हैं मछली के। ठीक, मोर की बात करते हैं तो मोर का पर्यायवाची होता है मयूर, नीलकंठ, हरि, भिजगरी। क्या है? मयूर, नीलकंठ, हरि और भिजगरी। ठीक, यमुना की बात करते हैं। यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, कालगंगा। क्या होता है? कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा और कालगंगा यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रात की। रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी और यामिनी। क्या है? रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी और यामिनी रात का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है श्री, कमला, रमा, पद्मा और हरिप्रिया। क्या है? श्री, कमला, रमा, पद्मा और हरिप्रिया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विष्णु की। विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है जनार्दन, चक्रपाणी, पीताम्बर, मधुरूपी। क्या होता है? जनार्दन, चक्रपाणी, पीताम्बर और मधुरूपी किसका पर्यायवाची है? विष्णु का। ठीक, यहाँ तक हमने जो पर्यायवाची शब्द हैं यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा तो उसमें भी हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको करेंगे। जो अन्य परीक्षाओं में जो हिंदी की जो परीक्षा होती हैं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिससे आने वाली वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो। ठीक, तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा।